हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये किताब आई एम मलाला। ये एक लड़की मलाला की कहानी है। अगर आप मलाला के बारे में ऑलरेडी जानते हैं देन दिस वीडियो विल हेल्प यू टू नो मच मोर अबाउट हर एंड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर लाइफ। अगर आप नहीं जानते एंड यू आर क्लूलेस कि वो इज़ मलाला देन डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। इस वीडियो को देखिए, आपको ना सिर्फ मलाला के बारे में जानने को मिलेगा बल्कि बहुत सारी चीज़ें आप सीख के भी जाएंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आई विल शेयर कि इस किताब की कहानी क्या है, कंटेंट क्या है। सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मलाला की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं एंड थर्ड पार्ट में मलाला के बारे में कुछ फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, इस किताब के कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस किताब की समरी और रिव्यू के बारे में। ये किताब है मलाला की कहानी। मलाला पाकिस्तान की श्वेत घाटी में रहने वाली एक लड़की है जो पाश्तून ट्राइब से बिलोंग करती है। मलाला इस किताब में ना सिर्फ अपने बारे में शेयर करती है कहानी, बल्कि जब वो अपनी कहानी शेयर कर रही होती है तो हम बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है। अभी तक पाकिस्तान को मैंने न्यूज़ के थ्रू जनरली जाना है, बट इस किताब को पढ़कर एक आम पाकिस्तान में रहने वाली लड़की की नज़रों से मैंने पाकिस्तान को देखा, विच इज़ वेरी फ्रेश एंड न्यू फॉर मी। ये बुक जो है ये बिल्कुल ऐसे लगती है कि एक बार पढ़ना स्टार्ट करने के बाद इसको रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करती है आपके अंदर ये कि आप इस किताब को बस एक सिटिंग में पढ़ना चाहते हो। नॉन फिक्शन है बट स्टिल दैट मच इंटरेस्टिंग। तो इसके अंदर क्या शेयर किया मलाला ने? मलाला पाकिस्तान की श्वेत घाटी में रहने वाली लड़की है जो पाश्तून ट्राइब से बिलोंग करती है। उसने शेयर किया कि पाश्तून कहाँ से आते हैं और कैसे वो श्वेत घाटी में आकर सेटल हो जाते हैं, उनकी लाइफ कैसे बदलती है, सोशल स्ट्रक्चर कैसे बदलता है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं पाकिस्तान में जो मलाला और उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। इस तरह तालिबान का अराइज होता है, वो सब कुछ मलाला ने इस किताब में शेयर किया है और कैसे तालिबान के अराइज से उसकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। मलाला शेयर करती है किस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स वो लोग फेस करते हैं श्वेत घाटी में रहते हुए। तो मलाला एक लड़की है जो अपनी फैमिली का फर्स्ट चाइल्ड है। उसके फैमिली में उसके मदर हैं, उसके फादर हैं और उसके 2 भाई हैं जो दोनों उससे छोटे हैं। तो मलाला एक ऐसे जगह में रहती है जहाँ पर वो जब बड़ी हो रही होती है, उसकी जब अपब्रिंगिंग हो रही होती है, तब तालिबानी लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं और तालिबान ग्रुप जो है वो वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तालिबानी लोग बोलते हैं कि तुम्हें कैसे जीवन जीना है, किस तरह से रहना है वो हम बताएंगे। और बहुत सारे जो वो रूल अप्लाई करते हैं उन लोगों पर, आम लोगों पर, उनमें से एक रूल ये होता है कि आप अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। स्पेशली जो स्कूल सेटअप किए जाते हैं उन ब्लास्ट कर दिया जाता है। मलाला के फादर का भी एक स्कूल होता है, उसे बहुत धमकियां मिलती है कि आप अपने स्कूल को बंद कर दीजिए। लोगों को डिस्करेज किया जाता है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए मत भेजिए। लेकिन मलाला के फादर एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और वो घबराते नहीं हैं। ना ही वो अपने स्कूल को बंद करते हैं, ना ही वो अपनी बेटी को स्कूल भेजना बंद करते हैं। और एक दिन मलाला स्कूल से आ रही होती है तो उसकी वैन को रोका जाता है। वैन को रोक कर कोई आदमी होता है जिसके चेहरे पर मास्क लगा होता है, वो पूछता है कि मलाला कौन है और वो मलाला को शूट कर देता है। ऑन द स्पॉट उस लड़की को शूट करता है। उसके साथ में उसकी 2 फ्रेंड्स बैठी होती है, उनको भी गोली लगती है। एंड किस्मत अच्छी थी कि इस अटैक को मलाला सरवाइव कर जाती है। तो ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। वही लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेकंड पार्ट में। इस किताब से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेसन इज एजुकेशन प्रिविलेज। हम लोगों को बहुत आसानी से जिनको एजुकेशन मिल जाती है उन्हें लगता है कि स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा। बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें वो सब कुछ मिल रहा होता है आसानी से, राइट? तो उन्हें वो पनिशमेंट लगती है, बट दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो इस किताब को पढ़कर आपको मालूम होगा। अगर आप मलाला के बारे में पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो कि एजुकेशन सबको इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो जो कुछ आपको मिल रहा है उसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें। जो समय आपको मिलता है पढ़ने के लिए, एजुकेशन
मिल रही है, आपको नॉलेज मिल रही है, नॉलेज गेन करने का टाइम है, कुछ सीखने का टाइम है, उस टाइम को ख़राब नहीं करना, वेस्ट नहीं करना है। यू शुड डेफिनेटली लर्न विद योर हार्ट कि मुझे पढ़ना है और मुझे कुछ सीखना है, नॉट जस्ट फॉर पासिंग ग्रेड्स कि मुझे क्लास पास करनी है, मुझे डिग्री लेनी है। नहीं, इस मोटो के साथ नहीं, बल्कि आपको अपना मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, सीखने के लिए, नॉलेज के लिए। सेकेंड लेसन मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लाइक हमारा फूड, शेल्टर, हमारे पेरेंट्स, उन चीज़ों के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें इतनी आसानी से मिल रही हैं वो सबको नहीं मिलती हैं। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो कि कितनी टफ लाइफ है वहाँ पर श्वेत घाटी में रहने वाले लोगों की, कितना स्ट्रगल वो लोग करते हैं, और उसके बावजूद जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पर मलाला इज़ स्ट्राइविंग फॉर एजुकेशन। थर्ड लेसन इज़ कि नो मैटर व्हाट यू एंड व्हाट यू डोंट हैव, बस जो भी है, जैसे भी रिसोर्सेज हैं, यू शुड स्ट्राइव टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू शुड स्ट्राइव टू हेल्प योर सेल्फ एंड अदर्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, हाउ कैन आई हेल्प अदर्स, मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं है तो मैं दूसरे की क्या हेल्प करूं। बट मलाला ने इस चीज़ को गलत साबित किया। मलाला के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, किसी रिच फैमिली से वो बिलोंग नहीं करती थी, बट स्टिल शी हैज़ दैट डिज़ायर कि मुझे पढ़ना है, और उसे पता था कि मुझे पढ़ना है, तो उसे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी, एंड शी न्यू कि हाँ जब मुझे पढ़ना है तो बाकी लोगों को भी पढ़ना है। थर्ड लेसन, जब आपके सामने मुसीबत आती है, ऐसी मुसीबत जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, देन यू शुड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मलाला और उसके फादर ने कितना करेज शो किया है, उन्होंने घुटने नहीं टेके थे तालिबान के सामने, उन्होंने तालिबान से डर करके अपनी बेटी को ना तो पढ़ाना बंद किया था, ना ही मलाला ने तालिबान के डर से खुद पढ़ना बंद किया था। जब भी कभी ऐसा फेस आता है हमारी लाइफ में कि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मुसीबत जब आती है, तो घबराना नहीं चाहिए, यू शुड स्टैंड फॉर द राइट थिंग। इंस्पिरेशन, मलाला की जो कहानी है वो आपको इंस्पायर करती है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी बुरा समय आ जाए, यू शुड नेवर लूज होप एंड फेथ। यानी ये लड़की तो एक तरह से आप कह सकते हैं इसको नया जीवन मिला है। हमें सीखने को मिलता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे कंप्लेन करते रहते हैं, कैसे रोते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। जब आप ऐसी कहानी पढ़ते हैं जो एक्चुअल रियल लाइफ स्टोरी है, जैसे मलाला की कहानी है, तो आपको एहसास होता है कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हैं और हम कभी उनको ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं, हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बट मलाला की लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। जो मॉडर्न डे फैसिलिटीज़ हम इंजॉय कर रहे हैं एंड वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, ऐसा कुछ भी उसके पास नहीं है, एंड शी इज़ स्ट्रगलिंग फॉर गेटिंग एजुकेशन, जो कि हमें बहुत इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि मलाला की स्टोरी जो है इट्स अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी गर्ल आउट देयर, जिसे लगता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ है मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मजबूरी में जीवन जीना ये मलाला नहीं सिखाती है। मलाला जिस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में, माहौल में रहती है, उसके बावजूद कितने करेजियसली वो डिसीजन लेती है कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है। तो विमेन एम्पावरमेंट का एक ट्रू एग्जाम्पल है मलाला। अगर बात करें कि किसे ये किताब पढ़नी चाहिए, अगर बहुत थोड़ी सी किताबें भी मुझे रिकमेंड करनी है ना, देन दिस बुक विल डेफिनेटली बी वन ऑफ देम। तो मलाला की कहानी आपको सिखाती है कि कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी आपको स्ट्रगल करना पड़े, कितनी भी आपकी टफ लाइफ हो, हार मानना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आपको करेज, फेथ और होप के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। You should do the right thing no matter how unfavorable the circumstances are. So these were few lessons which are very important because they are not coming from any fictional story, but they are coming from this courageous girl. उसकी लाइफ से आ रहे हैं, जो कि हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं मलाला के बारे में कुछ फैक्ट्स की। सबसे पहला, मलाला 17 साल की उम्र में यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर बनी इन 2014। उनको कैलाश सत्यार्थी के साथ में ये जॉइंट नोबेल पीस प्राइज मिला था। सेकंड फैक्ट, मलाला का ब्लॉग BBC उर्दू पर गुल मकई के नाम से लिखा गया।
मलाला पर हुए इस अटैक के बाद मलाला अपनी फैमिली के साथ यूके शिफ्ट हो गई थी और वहाँ पर उसने मलाला फंड स्टार्ट किया, जिसके थ्रू वो लड़कियों की एजुकेशन में हेल्प करती है। ये जो किताब है आई एम मलाला, ये 40 लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी है। ये कहानी आई एम मलाला आपको याद दिलाती है कि बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए आपके पास बहुत बड़े हथियार होने की ज़रूरत नहीं है। एक टीचर, एक स्टूडेंट, एक पेन और एक किताब दुनिया बदल सकते हैं। अगर आप रियली कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके दिल में हिम्मत होनी चाहिए। जो मलाला ने एक एग्जाम्पल सेट किया है दैट यू शुड हैव दैट फेथ एंड करेज इन योरसेल्फ। आपको क्या लगता है, क्या एक पेन और किताब सच में हमारा जीवन बदल सकते हैं? डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट in the comment box. And that's it for today's video. We'll meet in another video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.